हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4 जॉइंट स्टॉक कंपनी का। आज का टॉपिक है मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने इसके फीचर्स सीखे थे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। अगर आप कंपनी चालू करने का सोचते हो तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप चालू कर रहे हो तो इसके चैलेंजेस क्या है। ऐसे क्या चैलेंजेस है जिसको आपको ओवरकम करके फिर आप वो कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, पहला इसका प्रॉब्लम नहीं, पहले इसके मेरिट्स पे आते हैं, बेनिफिट्स। तो पहला बेनिफिट ये है कि आपको इसमें अच्छा खासा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल जाता है, क्योंकि आप अगर प्राइवेट कंपनी भी चालू करने का सोच रहे हो तो भी आपको 200 लोगों से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल सकता है। 200 लोग एक्चुअली में होते अच्छे खासे और कैपिटल भी फिर अच्छा खासा अरेंज हो सकता है। और उसी के जगह पे अगर आप पब्लिक कंपनी पे आते तो पब्लिक कंपनी में तो मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, तो आप कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे पहला फ़ायदा है। कैपिटल जितना अरेंज होगा उतना ज़्यादा आप अपने कंपनी को एक्सपांड कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में और ज़्यादा नया डाइवर्सिफाई कर सकते हो, नई चीज़ें डेवलप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसे कि इसको पूरा कानून बनाता है, ठीक है, तो इसमें जो भी काम करने वाले लोग होंगे वो ऐसे ही नहीं, स्किल्ड होंगे, प्रोफेशनल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको पता होगा। जैसे अगर हम किसी को फाइनेंस मैनेजर बना रहे तो उनको पता होगा कि अकाउंटिंग ये सब कैसे करना होता है। अगर हम किसी को मार्केटिंग का मैनेजर बना रहे तो उनको मार्केटिंग का पूरा नॉलेज होगा। मतलब कंपनी में पूरा काम एकदम प्रोफेशनल लेवल पे होगा। प्रोफेशनल लेवल का मतलब होता है सिस्टमैटिकली रूल फॉलो करके और सारी चीज़ें अप टू डेट, कुछ भी उसमें छुपा हुआ नहीं, सब चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगी। सबको मतलब पता होगा कि कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दूसरा, मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन। ये तो ऑलरेडी मैंने बताया कि जितना ज़्यादा आपको कैपिटल मिल रहा है और आपके कंपनी में अगर अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ है तो ऑटोमेटिकली स्कोप बढ़ जाता है एक्सपांशन का, और आप फिर अपने कंट्री के साथ साथ दूसरे मल्टीपल कंट्रीज़ में भी अपने ब्रांच कंपनी के क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है जब आपके पास अच्छा कैपिटल हो रहा है, आपके पास काम करने वाले जो आपके मैनेजर है वो एकदम क्वालिफाइड मिल रहे हैं, हाईली स्किल्ड मिल रहे हैं। ठीक है, तो मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन। और अगर ये सब कुछ है, ठीक है, और कंपनी का एक गुडविल है, एक रेप्यूटेशन है, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक का कॉन्फिडेंस आ जाता है और पब्लिक भी फिर कंपनी में क्या करती है, इन्वेस्ट करने का सोचती है। क्योंकि पब्लिक कंपनी का मतलब ही क्या है कि कोई भी पब्लिक उस कंपनी में क्या कर सकती है, पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। इसके लिए उसका नाम क्या है, पब्लिक कंपनी। जैसे टाटा कंपनी को हम बोलेंगे पब्लिक कंपनी, क्योंकि टाटा स्टील, टाटा पावर, ये सब जो कंपनी है उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो पब्लिक का ऑटोमेटिकली दूसरा कॉन्फिडेंस आने का रीज़न ये होता है कि कंपनी को हर साल अपने पूरे रिकॉर्ड्स बाहर पब्लिकली पब्लिश करना होता है। तो पब्लिक को पता चल जाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, पूरा न्यूज़ में आ जाएगा कि ये कंपनी ने इतना लोन लेके रखा है, ये कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है। तो पब्लिक को कंपनीज के बारे में नॉलेज मिल जाती है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनीज को थोड़ा बहुत टैक्सेशन में भी रिलीफ मिलता है। टैक्सेशन मतलब जो भी इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स में भी बहुत सारे इन लोगों के लिए अलग से रिलीफ है। अब वो क्या रिलीफ है, रिलीफ मतलब थोड़ा सा इनको टैक्सेशन में गवर्नमेंट थोड़ा सा इनको सपोर्ट करती है, बट अब वो कितना परसेंटेज का सपोर्ट होता है, क्या होता है, वो जब आप सीए की पढ़ाई करते हो, जब आप उसमें आप इनकम टैक्स का पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें आप कंपनी का टैक्सेशन अलग से पढ़ते हो, तो उसमें आप सीखते हो। ठीक है, तो देखो, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इट रिक्वायर्स टू पे taxes by flat rate, but certain exemptions and concessions are given to the joint stock company.
जॉइंट स्टॉक कंपनी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल माने जाते हैं, उनके वजह से कंट्री क्या होती है, डेवलप होती है। तो टैक्स तो उनको भरना है, लेकिन एक रेट है उनके लिए कि आपको अपने प्रॉफिट पे इतना टैक्स भरना है। उसमें गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा एग्जेम्पशन, थोड़ा सा कंसेशन, एग्जेम्पशन मतलब थोड़ा सा रिलीफ कि इतना ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा सा हम आपको इसमें क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं आपका टैक्स का पैसा। फिर इसमें एकदम एक्सपर्ट सर्विसेज मिलता है। एक्सपर्ट सर्विस मतलब अगर आपको लीगल एडवाइज़र चाहिए तो आप एक लॉयर हायर कर सकते हो, आप सीएस हायर कर सकते हो। आपको अगर ऑडिट ये सब करना है कंपनी का तो आप सीए हायर कर सकते हो। तो आपके पास जो भी एडवाइज़र होंगे वो एकदम एक्सपर्ट होंगे, मतलब उस सब्जेक्ट में उनको प्रॉपर पता होगा कि कैसे क्या उनको एडवाइस देनी है। तो कंपनी को जो एडवाइज़र्स भी मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, लीगल एडवाइज़र, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑडिटर, है ना, कंसल्टेंट, ये सब एकदम एक्सपर्ट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला हमने फीचर में भी पढ़ा था, परपेचुअल सक्सेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक बहुत बड़ा डीमेरिट था कि अगर सोल ट्रेडर को कुछ हो जाता है तो उसका बिजनेस भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के मेंबर को कुछ हो जाता है, कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ हो जाता है और लेकिन कंपनी बंद नहीं होती है ना। इसके लिए वो पॉइंट था सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी का अपना खुद का एक लीगल स्टेटस है। जब तक कंपनी को कुछ नहीं हो जाता कंपनी वैसे सरवाइव करेगी। मतलब कंपनी के लिए डेथ मतलब क्या कि कंपनी को लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लॉस में है कंपनी, जो रिकवर नहीं कर पा रही और बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा है, डेट में है तो रीपे नहीं कर पा रही, तो वो टाइम पे समझ लो कि कंपनी ऑलमोस्ट शट डाउन होने वाली है। उसके अलावा कंपनी बंद नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो कंपनी चालू करने के टाइम पे आपको ये सारे बेनिफिट्स एक कंपनी से मिलता है। अब आते हैं डीमेरिट्स पे कि कंपनी को चालू करने का डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहला है कि इनका फॉर्मेशन काफ़ी रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है कि आप अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो कानून में लिखा गया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर लॉ में लिखा गया है कि आपको ये फॉर्म भरना है, आपको ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है, आपको इतना फीस भरना है, जो भी लिखा गया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। फिर कंपनी फॉर्म करना मतलब जो कंपनीज एक्ट में लिखा है वो सब कुछ आपको फॉलो करना है। तो रिजिड है। रिजिड मतलब आप अपने मर्जी से इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते हो, आपको जो कानून में लिखा गया है वो आपको फॉलो करना है। ओके। नेक्स्ट इसमें डीमेरिट्स है कि कभी कभी लैक ऑफ सीक्रेसी होती है। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें कभी कभी छुपाई जाती है। नॉर्मली तो हम पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। ये रूल है कि कंपनी को साल के एंडिंग में क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करना है। लेकिन कितने बार अंदर ही अंदर इंटरनली स्कैम, इंटरनली कुछ छुपाना, प्रॉफिट्स के अमाउंट को ज़्यादा दिखा देना, कम दिखा देना, तो ऐसे कुछ करते हैं जिसके वजह से शेयर होल्डर अट्रैक्ट हो, या फिर ऐसे सब छुपाने की चीज़ें की जाती है। इंटरनली वो पॉलिटिक्स चलता रहता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना कंपनी में, इसके वजह से। नेक्स्ट होता है डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब कंपनी में एक ओनर नहीं है, बहुत सारे ओनर है ना। तो अगर कोई डिसीजन लेना होगा, लेट्स से कंपनी को लोन लेना है, तो कंपनी तुरंत लोन नहीं ले सकती। कंपनी को पहले शेयर होल्डर के साथ मीटिंग रखनी पड़ेगी और वो मीटिंग में कंपनी को डिस्कस करना पड़ेगा कि हम ये लोन लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि कंपनी को अपना नाम भी चेंज करना है, अपना ऑब्जेक्ट भी चेंज करना है, उसके लिए भी वो खुद अकेले नहीं कर सकती, एक प्रॉपर मीटिंग करना पड़ेगा। मीटिंग में सब डिसाइड होगा। डिसीजन भी कैसे होगा, वोटिंग के थ्रू, कि अगर सब मान रहे हैं
तो हम आगे इस डिसीजन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो काफ़ी टाइम लगता है कंपनी को, कुछ अगर बड़ा डिसीजन लेना होता है तो तुरंत डिसीजन इसमें नहीं लिया जा सकता, एकदम टाइम लग के प्रॉपर उसका फॉर्म वॉर्म होता है, डॉक्यूमेंटिंग होता है, उससे फिर एक डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ बहुत होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ का टॉप लेवल के साथ कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट ही नहीं है। टॉप लेवल मतलब डायरेक्टर, बड़े बड़े जो मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ तो एम्प्लॉय का कोई कांटेक्ट ही नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉय का डेली कांटेक्ट तो उनके जो लीडर होंगे, उनके जो मैनेजर होंगे, सिर्फ उनसे हो रहा है। तो एम्प्लॉय कैसे है, क्या है, ये तो टॉप लेवल को पता ही नहीं रहता है, क्योंकि ये सब इंटरव्यू प्रोसेस ये सब कंपनी के डायरेक्टर नहीं करते। जो कंपनी में अलग से मैनेजर होते हैं, HR मैनेजर, उनका काम होता है ये सब इंटरव्यूज़ लेना। तो एम्प्लॉयज़ कैसे है ये सब तो कभी टॉप लेवल वाले को पता ही नहीं चलता, या पता भी चलता है तो बहुत बाद में। तो एक पर्सनल कनेक्शन नहीं है एम्प्लॉयज़ का टॉप लेवल के साथ वैसा। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको कंपनी चालू करनी है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि बहुत खर्चा लगने वाला है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन से लेके एक्सपर्ट सर्विस से लेके हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है ये सब चीज़ों के लिए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी है तो कंपनी में है, कैपिटल है तो कंपनी में है, और कॉस्ट भी है सबसे ज़्यादा तो कंपनी को फॉर्म करने में है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रेकलेस स्पेक्यूलेशन। रेकलेस स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले आप एक लाइन लिखा है, ये लाइन दिखता है, कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर। Few unscrupulous director use confidential information for reckless speculation and their personal gain. This results in sudden fluctuation in the price of shares in stock exchange. It adversely affect public confidence. स्टॉक मार्केट शायद आपने सुना हो, स्टॉक मार्केट में सारे कंपनीज के नाम मेजरली क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, जिससे पब्लिक क्या कर सकती है, उस कंपनी के शेयर को खरीद सकती है, बेच सकती है। कितने बार कंपनी के डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टर को पता है कि आगे कंपनी के साथ क्या होने वाला है, तो कितने बार वो डायरेक्टर अपने पर्सनल फायदे के लिए, है ना, कंपनी का कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर पूरा किसी को या रिवील कर देते, या अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए वो स्टॉक मार्केट में कुछ तो शेयर्स को बाय सेल करेंगे। मतलब अगर उनको लग रहा है कि आगे जाके कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो लोग अभी स्टॉक मार्केट से बहुत सारे शेयर्स खरीद के रखेंगे, और फिर जैसे ही शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो वो लोग बेच देंगे। तो ये उन्होंने क्या किया, ये उनको पता है कि ये कंपनी का कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन था, और उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया, अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा के वो लोग अपने पर्सनल गेन के लिए कभी कभी कंपनी के साथ थोड़ा ऐसे इंटरनली फ्रॉड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब इनके कुछ डीमेरिट्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। काफ़ी सिंपल पॉइंट है, जैसे फीचर्स में थे वैसे ही पॉइंट्स आप देख सकते हो। जैसे मेरिट्स में क्या क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, पब्लिक कॉन्फिडेंस, रिलीफ इन टैक्सेशन, एक्सपर्ट सर्विसेज, ठीक है, और परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कैसे होती है, लिमिटेड होती है। तो ये कुछ मेरिट्स हो गया। ठीक है, डीमेरिट्स भी है, जैसे फॉर्मेशन काफ़ी रिजिड है, सीक्रेसी कभी कभी मेंटेन नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, फिर उसके बाद नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड रेकलेस स्पेक्यूलेशन। ओके, तो ये था आपका इन टोटल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। काफ़ी सिंपल है, अगर आपको फीचर्स आ जाएगा तो ये तो आपको आराम से हो जाएगा। अब आपका सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है ये चैप्टर का, टाइप्स ऑफ कंपनी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।